समझ कि मार्बल बिछ गया है। और नीतीश कुमार के लिए मार्बल बिछ गया है। बिछ गया है कि वो छिहाल करके गिर जाएंगे। विदाई कार्यालय विदाई का लोग बिछाए हुए हैं कि अब जाना है। ईमानदारी से बोलिएगा। दोनों फंसाइए मुझे, आराम से फंसाइए। हाँ। सभी को जुटा करके चर्चा के लिए तैयार हैं कि 2025 में कुर्सी किसके नाम करने जा रहे हैं, वो भी तब जब समय काफी कम रह चुका है। रैलियां, जनसभाएं, बयानबाजियां सभी शुरू हो चुकी हैं और नेता एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे बात करना चाहती हूँ, कौन सा मंदिर है ये? शिव जी का मंदिर है। शिव जी का। तो बताइए, शिव जी का ही नाम लेकर के बताइए, माहौल क्या चल रहा है 2025 में? इस बार किसको देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री? देखिए 2025 में हम बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव चाहते हैं? क्योंकि देख लिए 20 साल तक हम शासन देख लिए। अच्छा, क्या देखा 20 साल में आपने? 20 साल में देखा यही कि क्या बोले कि रोजगार नौकरी नहीं मिल रहा था। हाँ। जब तेजस्वी डिप्टी सीएम बना, हाँ। उसके बाद में रोजगार का शुरू हुआ। पहले 400 रुपया हमको मिलता था। हाँ। जब तेजस्वी ने 1500 रुपया किया कि हम 1500, जब हमारा सरकार बनेगा तब 1500 देंगे। हाँ। तब बाबू साहब 1100 रुपया पर आ गए। अच्छा, 1100 रुपया। बाबू साहिब 1100 पर आ गए। हाँ। तो बाबू साहिब ठीक नहीं लग रहे आपको? अब तब देखिए 20 साल कोई भी शासन हम नहीं कर रहे हैं, पब्लिक के जो सोचना चाहिए। हाँ। ज्यादा दिन तक एक सरकार को नहीं बदलना चाहिए, हर बार हर को मौका देना चाहिए। आप कह रहे हैं अदलती बदलती रहनी चाहिए। एकदम जरूरी है। कुर्सी एक पर नहीं रहनी। नहीं, एक पर नहीं रहेगा। एक पर रहेगा तो वो घमंडी बन जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगा। हाँ। बदलते रहेगा। हाँ। डर रहेगा कि नहीं काम करेंगे तो आपकी छाड़ देगा, आपकी नहीं बैठने देगा। एक डर बना रहेगा, बहुत- कुर्सी चली जाएगी। बहुत। तो नीतीश बाबू आपको क्यों लग रहे हैं ऐसे कि घमंडी हुए? आप जो कह रहे हैं कि कुर्सी पर रहते हैं तो घमंडी हो जाते हैं। एकदम राज तो आ ही गया है। क्या कह रहे हैं? अफसर शाही राज तो है ही है। जनता और नेता का कोई अफसर है या कोई सुनता है अभी? हाँ। अफसरे का चलता है। मतलब आप कह रहे हैं अफसरशाही राज चल रहा है। तब आप क्या सोचते हैं इस बार क्या होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। बदलाव। 20 साल से भी लोग बहुत घमंडी सरकार हो गया है। घमंडी सरकार? वो सुशासन सरकार कह रहे हैं, आप घमंडी सरकार कह रहे हैं। चलिए, वो जितना भी बोल रहे हैं पर सहज करके थोड़ा बता रहे हैं। बाकी आप काम क्या करते हैं? हम लोग का अभी तो बेरोजगार हैं, काम कहाँ मिला। अच्छा, अभी तो बेरोजगार हैं। तेजस्वी जी रोजगार योजना शुरू किए हैं, तो नीतीश जी देना शुरू किए हैं। हाँ। देखिए बाद में हो सकता है हम लोग को मिल जाए रोजगार। मतलब आप बेरोजगार हैं और आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि चुनाव अगर तेजस्वी जीतेंगे तो आपको रोजगार देंगे। हाँ, हर घर नौकरी का वादा किए हैं। हर घर नौकरी। हाँ, पूरा तेजस्वी होगा? जो वादा करते हैं पूरा होता है। अच्छा, तेजस्वी जो वादा करते हैं वो पूरा होता है। ऐसा तो नहीं कि बिजली वाला वही लाए थे वो पूरा हो गया, पेंशन वाला बढ़ाने के लिए लाए, अभी पूरा हुआ। जीविका वाला हो गया। तो ये सब जो हो रहा है, जो भी योजना ला रहे हैं पूरा हो जा रहा है। इसीलिए उम्मीद है कि अब घर में नौकरी लग जाएगा। चाचा थोड़ा सा इधर आ जाइए, आप तो उधर जाके खड़े हो गए। एक सवाल रह गया। तेजस्वी कह रहे हैं कि घर घर नौकरी और करोड़ों परिवार हैं, ये संभव है? और वो क्या उनका रीजन है वो तो वही जाने। कम से कम तो देखते तो लेना चाहिए कि देते हैं कि नहीं देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं देखे तो सही कि देंगे या देंगे नहीं देंगे, जाएंगे हटेंगे, यहू हटेंगे। क्या होगा? आप पीछे से कुछ कह रहे थे। कह रहे थे कि तेजस्वी जी 10 लाख नौकरी का योजना लाए थे, तो सब लोग यही बात बोलते थे, कहाँ से देगा, हाँ। कहाँ से लाएगा पैसा, कहाँ से नौकरी देगा। ठीक। मरो तो हो गया। हाँ। तो फिर योजना लाए तो नहीं पूरा हो सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि जब पहले भी रोजगार की बात कही थी तो दिया, मिला या नहीं मिला? आपको भी दिखा या उन्हीं को दिखा? हाँ। किसका? तेजस्वी का। हाँ, उसी के रीजन में नहीं नौकरी टनाटन होना शुरू हो गया। टनाटन होना शुरू हो गया। हाँ, वही उसके पहले 20 साल से कहाँ थे? टनाटन स्थिति थी तेजस्वी के एकदम गठबंधन, एकदम। नीतीश जी के गठबंधन। अरे कितना जो सरकारी अस्पताल है, दिन रात कोई घर स्वास्थ्य मंत्री घर से निकलता है देखने के लिए कि मरीज क्या हो रहा है, कौन स्थिति में है। हाँ। लेकिन तेजस्वी ने ऐसा किया कि हर घर जाकर, हर अस्पताल में जाकर हाँ। माने चेक किया कि कौन ड्यूटी में है, कौन ड्यूटी में नहीं है। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं जब मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, हाँ? मुख्यमंत्री तो बनने की उनकी आशाएं और हैं क्या अब, हुआ तो? पर उप मुख्यमंत्री जब वो थे तो वो अस्पतालों में जाते थे, व्यवस्था चेक करते देख थे एकदम सही बात है जनता के लिए। जी, तो जनता या के फिर लिए वो केवल दिखावा था? नहीं, दिखावा नहीं था, तो वो एकदम सही जा रहे थे। कई जगह डॉक्टर को भी सस्पेंड किए थे। चलिए, नयका चावल टिक पाएगा नीतीश कुमार के सामने?
ऐसा न अब लड़के पुरनका अब जमाना लग गया, वो जमाना हम लोग के था। अच्छा वो जमाना की गिरने काबिल है कि पुरनके के खाना मैंने पंथ पड़ेगा। अच्छा, और लेकिन अब तो जमाना बदल गया, अब हम बदल गए, आप बदल गया, सब बदल गया। पर क्या पता नई के चावल की आदत ना लगे अभी स्टार्टिंग में। नहीं, नया युग है, नया लड़कन आ गया है। अच्छा, नए भले युग में नया लड़का। हाँ। नया युग है तो नया अब हम लोग के सुनेगा लड़का, हमरा कहेगा कि ना तू कहब तो हम वोट उनका दें, तो युग नया बदला ना है। तो फिर चिराग पासवान को पसंद कर लीजिए, वो भी तो युवा है। वो तो हनुमान जी हैं, उनको तो नामे मत लीजिए। अच्छा, उनका नाम ना ले, क्यों? हम उससे क्या बैर है? बैर नहीं है। हाँ। मतलब वो तो नीतीश जी उनका, मोदी जी के तो वो हनुमान बने हैं, वो हनुमान जी और अपन टहलते रहे। अच्छा, हनुमान है तो टहलते रहे। हाँ, प्रशांत किशोर। वो तो अब के अबे किए हैं मैडम जी, वो क्या करेंगे अभी। अच्छा, आगे आए हुए के तो- कभी पता चला कि पूरा पासा पलट दिया, वोट काट लिया, कुछ हो गया? हम इसलिए मैं हर चेहरे की आपसे बात। तो हर चेहरा यही है कि अब पहले वाला बात नहीं है कि इन्ने गया तो उन्ने दह गया। वो जनता भी बहुत चालाक हो गया है। अच्छा, जनता चालाक हो गया मान नहीं, रहे हैं अपने आप को हम जाम, चालाक? हाँ पूरा। पहले से अच्छा मान रहे हैं। अच्छा, जनता पहले- चालाक हो गया। हाँ। अब आपके बहकावा में नहीं आएगा, जो उसका दिमाग कहेगा वही करेगा वो। अच्छा, बहकावा में नहीं हमारे? है। आपके बोला या फिर नेता के? नेता के बहकावा में नहीं आएगा। अच्छा, नेता के बहकावे में जी। नहीं आएगा। तो आप मान रहे हैं कि इस बार एक तरफ ही आप समर्थन देंगे, जगह जगह आपको लगता है कि नहीं नहीं मिलेगा, बटेगा वोट। नहीं बटेगा। चलिए, या तो आर या पार बस। वाली स्थिति है। सेम वही है। और मोदी जी अगर आ गए 10 दिन पहले माहौल वो तो कहिए से हम देख रहे हैं मोदी जी के। हाँ, मोदी जी के बहुत दिन पहले जो उसके पहले चुनाव होता था, जब इन कांग्रेस का शासन था, हाँ। तो मुख्य प्रधानमंत्री कहूँ एक जगह आया, गांधी मैदान में आया, चल दिए। ठीक है। ये तो हर विधानसभा में लगता है कि सब इन्हीं के आदमी, ये विधानसभा में पूरा विधान सभा छेक लेते हैं। अच्छा, आप पहले ऐसा हम नहीं देखे थे। हाँ। इंदिरा के राज में या राजीव गांधी के राज में, किसी के राज हो, ठीक है। गांधी मैदान में पटना आए, हाँ, भाषण दिए, चल दिए। ठीक है। इतना दौरा वो नहीं करते थे। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि मोदी जी ज्यादा दौरा कर रहे हैं, तो दौरा करने से दिक्कत क्या है? बढ़िया नेता आ रहा है बार बार। अरे बाप, ये जुमला के सरकार न अच्छा, जुमला का सरकार। ये नहीं चलेगा। चलिए भैया, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या माहौल लग रहा है और इस बार क्या होगा? दोनों पार्टियों के बीच में घमासान काफी है। वर्चस्व की लड़ाई है। वर्चस्व की लड़ाई तो है ही। वर्चस्व की लड़ाई तो प्रशांत किशोर के लिए भी है। ना कि ना भाई वो क्या होगा? वो लोग अलग चीज है। वो अलग चीज है। पर जो पहली बार चुनाव में खड़े हो रहे हैं, उनके लिए तो सबसे ज्यादा वर्चस्व की लड़ाई है। ये भी बात है। आप जिसको कुछ नहीं था कुछ मिलेगा तो उसके लिए बढ़िया चीज ना बढ़िया हो। ही चीज है। ठीक है, तो आप क्या मानते हैं कि अगर वर्चस्व की लड़ाई है तो इस बार माहौल किसका थोड़ा ऊपर दिख रहा है, किसके लिए थोड़ी सी मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? दोनों ही चीजें। मुसीबतें किसके लिए हैं थोड़ी ज्यादा? देखिए और- मैडम, हाँ कोई भी चीज लंबे समय तक अगर टिक जाती है जी। तो उसका महत्व घटते जाता है। लंबे समय तक टिक जाती है तो महत्व खत्म हो जाता है या हट जाता है। और मानसिक रूप से मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हो चुके हैं। अस्वस्थ मान रहे हैं? हाँ, उनका देखते हैं अति उति पर टीवी वगैरह पर हाँ? अकाव बकाव बोल देते हैं उनसे। अब नहीं चलेगा? ना, थक चुके हैं। अब मजा नहीं रहा पर्सनैलिटी में? नहीं, अब वो पर्सनैलिटी नहीं है उनका। अब वो पर्सनैलिटी नहीं है। ना। वादा कर रहे हैं अभी भी? हाँ, 10,000 का भी किया है महिलाओं के लिए, तो महिलाएं भी प्रभावित हो रही हैं कि भाई चलिए हमको सहयोग राशि। इन्होंने अभी चुनाव का एक एथी छोड़ा है, शिवगुफा छोड़ा है। अच्छा। कि महिला वोटर्स हमारे पक्ष में है, लेकिन महिला जान चुकी है। हाँ, आपको लगता है कि ये पक्ष के लिए किया गया है कि पक्ष में आ जाए? पर वो कह रहे हैं कि सहयोग राशि लेकिन दी जाए। महिला, बिहार की महिला जाग चुकी है, लोग हम्म, समझ चुकी है बातों को। समझ चुकी है, तो परिवर्तन पूरा लग रहा है। परिवर्तन होगा ही, प्रकृति का नियम ही है परिवर्तन। प्रकृति का नियम ही है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। चाचा, आपके घर में भी 10-10 हजार आए? नहीं, पूछना भूल ही गए। नहीं आया, कभी मिल गए हो? नहीं आया है। नहीं बता रहे हो? नहीं, गलत काहे कहेंगे मैडम। तो ये जो 10-10 हजार वाली रोजगार योजना के तहत उन्होंने पैसे दिए हैं और कहा है कि सहायता होगी महिलाओं के लिए, क्या मानते हैं आप? बढ़िया तो किया। अगर कुछ हम योजना मैडम ये सब नहीं मानते हैं। महिलाओं की उन्नति नहीं होनी चाहिए? उन्नति इलेक्शन बाद हो तब ना। अच्छा। ये तो अभी जुमला को फेंक दीन, हाँ।
उसके बाद तो देखिए क्या होता है, उसके बाद है ना कुछ पता चलेगा। तो रहे हैं आगे कंटिन्यूस कहे तो प्रधानमंत्री मैडम जी कितना कह के 1 करोड़ नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे, बहुत पहले सुने थे। चलिए आप बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या होना चाहिए? ये लोग जो बोल रहे हैं ये लोग? इनके हाँ ये लोग के दिमाग में एक ही बात घुसा हुआ है, लालू नाम केवलम, लालू नाम केवलम। वो चाहे जो भी करे सब भला भले। आज वो माने न्यायालय में बेचारे उपस्थित है सब परिवार, अब क्या होता है आरोप तय हो गया। उनके अलावा इन लोग को न न्यायपालिका पर विश्वास है न कार्यपाल, इन लोग को अब सुने ना कि माने अफसर बेलगाम है इन लोग को, आरोप लग गया, खड़े हो जाइए आप। अफसर बेलगाम हो गया। अच्छा एक दरोगा का काम क्या बेलगाम, लोग बोल रहे हैं ना कि अफसर बेलगाम हो गया है। तो अफसर वर्तमान सरकार में, अच्छा एक दरोगा का क्या काम है? अपराधी को पकड़ना। उनके रीजन में अपराधी को पकड़ के ले आया दरोगा। अरे क्या नाम है रे? मोनी सिंह यादव है, कौन है थानेदार है? छोड़ो इसको, अपना आदमी है, अपने जनता दल का आदमी है। अच्छा अपना आदमी है, जनता दल का आदमी। आज कानून व्यवस्था चाहे वो जिस जाति जिस धर्म का हो, उसके साथ न्याय हो रहा है। चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, किसी को कोई सता नहीं सकता, उसके साथ न्याय हो रहा है, जो इन लोग को पच नहीं रहा है। अच्छा आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज में जातिवाद खत्म हो चुका है और इन लोगों को पच नहीं रहा है। बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। क्या कहना सुना है आपने? क्या बात सुनी है? क्या कहना चाहते हैं कि जातिवाद आपके दिमाग में हावी है और ये बात आपको पच नहीं रही है, जो कानून व्यवस्था थी? जातिवाद की बात अगर आती मैडम, तो आज सभी वर्गों को, सभी लोगों को जो कहते थे माई समीकरण, वो माई समीकरण, माई और बाप दोनों समीकरण है तेजस्वी के पास में, और सभी वर्गों सभी धर्मों को लोगों को मिला करके चल रहे हैं। तो आप मानते हैं कि जातिवाद कुछ हावी नहीं? नहीं, कहीं कुछ नहीं है। बोले अब तो शांति व्यवस्था कायम हो गई है। क्या शांति व्यवस्था पूरी कायम हो चुकी है? आप प्रतिदिन पेपर्स में देखिए कि क्या क्या हो रहा है घटना। आप पेपर पढ़ती हैं ना? आप तो पत्रकारिता हैं, आप तो रोज छापती हैं जा करके। प्रतिदिन मर्डर, किडनैपिंग, सारी चीज जो मैंने रोड पर छीन छोड़, हर प्रकार की घटना, अपराध तो काफी चरम सीमा पर बेलगाम हो चुकी है। अपराध खत्म हो गया? अपराध तो आप ईमानदारी से बोलिएगा। दोनों फंसाइए मुझे, आराम से फंसाइए। हाँ, जैसे 20 साल का नीतीश का शासनकाल है और 15 साल का लालू जी का शासनकाल जी। पहले इनसे पूछे कि माई या बाप का होता है, माई के परिभाषा, बाप के परिभाषा पहले बता दे, उसके बाद हम बोलेंगे। ये माई और बाप, माई बाप इन लोग के माई। अच्छा एम-वाई इन्हीं से पूछिए। हाँ इन्हीं से पूछिए कि क्या होता है। ये शब्द का निर्माण ये लोग किए हैं ना, माई और बाप। जान रहे हैं तब नहीं कह रहे हैं कि क्या होता है, तो बता दे ही क्या होता है। एम-वाई मुस्लिम और यादव, मतलब एम-वाई माई, समझ रहे हैं? ओके, मुस्लिम मुस्लिम और करें कि जातिवाद खत्म है। चल रहे एम-वाई समीकरण पर। मुस्लिम नीतीश कुमार किस समीकरण पर चल रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार के नहीं, ये लालू जी का है एम-वाई। ठीक है, नीतीश कुमार का क्या है? नीतीश कुमार माने सबका साथ सबका विकास, मोदी नीतीश का ही नारा है। अच्छा, सबका साथ सबका विकास। अच्छा ईमानदारी से बताइएगा, 20 साल नीतीश का शासन हो गया, 15 साल लालू जी का शासन। जैसे इनको हमसे दुश्मनी है व्यक्तिगत, तो हम इनको मार दे रहे हैं या ये हमको मारते हैं, ये तो होते रहेगा, शुरू से होते आया, कांग्रेस के समय भी होता, सब समय होता था। सामूहिक नरसंहार बताइए, और दंगा नीतीश के शासनकाल में सामूहिक नरसंहार, तो अच्छी बात है ना कि नहीं हो रहा है, अच्छी बात है। जबकि उनके शासनकाल में 84 नरसंहार। तो आप कह रहे उस समय समझिए कि कानून व्यवस्था कितना दुरुस्त होगा उस समय। आज कानून क्या लग रहा है आपको कि नीतीश कुमार के लिए रास्ता साफ है निकलने के लिए आगे, या इस बार तेजस्वी यादव ने मुसीबतें बढ़ा दी और प्रशांत किशोर ने समझ ले कि मार्बल बिछ किया है, और नीतीश कुमार के लिए मार्बल बिछ गया है एकदम ससर। क्या माने 2010 वाली स्थिति होगी,
2010 में जैसे विरोधी दल के बिछा है कि वो छिहल करके गिर जाएंगे। विदाई कार्यालय विदाई का ही लोग बिछाए हुए हैं कि अब जाना है तो स्वागत करना चाहिए। इनको स्वागत के लिए चाहिए ना मार्बल टाइल्स बिछा हुआ है सर, मार्बल नहीं विधानसभा में जाके सुना जाए मैडम, सुना जाए आप कह रहे हैं मैडम कि सीधे विधानसभा में जाके घुसेंगे दलबल बहुमत के साथ। 2010 वाली स्थिति होने जा रही है। वो कह रहे हैं कि मार्बल इसलिए बिछाया है कि विदाई अच्छी होनी चाहिए। 2010 वाली स्थिति हो जाए, फिर विरोधी दल के नेता चुनने के लिए फिर हम लोग से माने नीतीश से ही लोग को 5-4 गो विधायक मांगने पड़ेगा। विरोधी दल के स्थिति में भी लोग इस बार नहीं रहेंगे, एक दल कोई। आप कह रहे हैं कि विरोधी दल की स्थिति में भी नहीं रहेंगे, राजद नहीं रहेंगे, इतने कमजोर हो चुके हैं अंदर से। हाँ, 2000 लोग हैं जो भारी पड़ रहे हैं क्या बुरे पर? 2020 के इनसे पूछिए सबसे ज्यादा रन रेट किसको था, हाँ, ये चलिए हमको जवाब दे दें पहले। किसका था? वोट शेयर की भी वो बात कर रहे हैं और वैसे तो ही 2010-20 में हाँ। दोनों अलायंस का जोड़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। अच्छा दोनों इससे कि पूरा अलायंस एक मुद्दा पर, मतलब आप नहीं जान रहे हैं, अलायंस एक मुद्दा पर लड़ता है। सबसे ज्यादा रन रेट था तो आरजेडी के था 33% का ये पॉइंट, उसके बाद में बीजेपी 19 पर आ गया। ये लोग आओ नीचे भाग गए, सबसे ज्यादा नहीं 33 केवल नीतीश का था। लाइन्स देखिए, हाँ। वो कह रहे हैं इंडिविजुअल देखिए। पूरा उसका सामूहिक लड़े थे ना, अब तेजस्वी ज्यादा पर लड़े थे, उनका अलायंस का हम लोग तो वो माने। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मुकाबले तेजस्वी यादव का परफॉर्मेंस 2020 में इतना अच्छा था कि आप ये जो कह रहे हैं कि इस बार कम हो जाएगा, उस बात में उनको दम नहीं दिख रहा, यही कहना चाहते हैं? बताइए जवाब क्या देंगे? 14 तारीख के बेचारे के कह दीजिए इनको सजा भी आके कि 14 तारीख के निकलेंगे सड़क पर कि नहीं, हमको उनमें भी संदेह है, लेकिन घर से बुला के चाय पीने के लिए ले जाएंगे इनको हम। इनको लेके मतलब है तो दोस्त आप। हाँ दोस्त हैं, हाँ, पर विचार अलग अलग है। विचार अलग अलग है। ये दो हो गए हैं आरजेडी, आप हो गए हैं बीजेपी हाँ। या नीतीश। वैसे हम बीजेपी हैं। अच्छा वैसे आप बीजेपी हैं। दोनों हैं, हाँ। ये नीतीशो हैं या बीजेपी भी हैं, अच्छा दोनों हैं। बात होना चाहिए अभी का, जैसे नीतीश कुमार कहते थे 2005 के पहले कोई है ही रे, कोई हल ही कुछ हल ही, सेम वही बतवाई कर रहे हैं। नहीं हो रहा था मैडम 2025 के पहले रातों दिन नहीं होता था 2025 के पहले कुछ है जी, 2005 के पहले ना शादी विवाह हो रहा था, ना बाल बच्चा हो रहा था, कहीं कुछ नहीं था पहले, कुछ ना रोड था ना कुछ था। सब ये आए हैं तभी पैदा करके आए हैं, मैंने लेकर के। वो कह रहे हैं, आपका कहना है कि हाँ हम तो बहुत छोटे होंगे, जाहिर सी बात है, बहुत आपकी उम्र को देखते हाँ हुए बिल्कुल लगता है। सही बात है, हम 5 साल के ही होंगे। जिसने देख लिया है, जिसने देख लिया है, सब लोग बुजुर्ग लोगों ने देखा है वो 15 साल का शासनकाल, तो हम तो देखबे किया तो वो तो नहीं चाहेगा शासनकाल। क्या कह रहे हैं? हम देखे ये नहीं देखे तो इनको जब देखबे नहीं तो जानकारी कहाँ से आ गया? अच्छा, ये नहीं देखे, कहाँ देखे? कह रहे हैं कि हम मुझ तक बात थी कि भैया चलिए आप बच्चे हैं, हमने देखा है। अब आपकी उम्र कितनी है? 75 साल हो रहा है। और आपकी कितनी है? हम लोग लमसम उनसे 10-15 साल कम होगा। कम होगा। हाँ 50-51 साल। हम चलिए तो वो कह रहे हैं हमने ज्यादा देखा, आपने ज्यादा हाँ देखे मैडम, शुरू से हम भी देखा, हम भी बालिग थे, हम उनका कार्यकाल से ही हम बालिग थे, तो हमने भी देखा। माने ऐसा माहौल था कि ये लोग रंथी पर पुआल का पुतला बना के ले जाते थे, लालू लाल है बाभन के काले, हमने गस्ते घरवा में घूम जाते थे कि मारे का आ रहा है सब, वो स्थिति था। ये सब गलत है, इनको ज़्यादा नॉलेज मैडम नहीं है। अच्छा ज्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज रहता तो इतना बात ही बोलवे नहीं करते, मुद्दा की बात होती, मुद्दा की बात होना चाहिए। मुद्दा से भटकाना चाहते हैं मैडम, मुद्दा की ठीक बात है। नहीं। तेजस्वी नया फिगर है, नया चेहरा है, नई सोच है, दम है। नई सोच के साथ बिहार का विकास होगा, एक अच्छे नेता है। चलिए और लोगों से बात करती हूँ, आप बताइए क्या हम सोच है? देखिए कुछ सोच हमारा नहीं है, हम बीजेपी हैं, वो जिससे मिलेगा उसका बोल, बस हम वोट देना जानते हैं, उसी को देंगे वोट। अच्छा, वोट देना जानते हैं तो ये भी तो जानते होंगे कि आप बीजेपी को क्यों पसंद कर रहे हैं? पसंद काम किया है, काम कर रहा है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा कर रहा है, इसलिए उसको देंगे, उसका सरकार आवेगा तो बहुत अच्छा है, आगे भी विकास करेगा। बस
बस कुल मिला के। हाँ बस बस। चलिए फुल स्टॉप लगा दिया है उन्होंने। और चाचा आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं, बहुत देर से सब कुछ सुन रहे हैं। ना हम कुछ ना बोलते हैं। नहीं बोलेंगे, चलिए उधर चलते हैं उधर। आप बताइए उम्र कितनी है आपकी? 19 वर्ष। 19 हो गया है। तो पहली बार वोट डालोगे ना? यस मैम। तो क्या सोच रहे हो कि जिस तरीके से नया वोट है आपका, तो यूथ क्या सोच रहा है कि मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार का, सरकार का, किसी चेहरे का, किसी पार्टी का, क्या सोच रहे हो? देखिए मैम, हाँ बात ही तक है कि जब लालू जाकर राज मिला था हाँ तो उस समय नरसंहार होता था। हाँ जब नीतीश को मिला तो कुछ हालात ठीक थे, तो इन्होंने कुछ सुधार किया। ठीक। लेकिन इनका भी अब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया है, हाँ तो परिवर्तन तो होना चाहिए, और परिवर्तन नेचर का नियम भी है। तो परिवर्तन होगा तो जायज़ सी बात है कि कोई अगर नया नेता आएगा तो कुछ मुद्दा लेकर आएगा, और कुछ मुद्दा लेकर आएगा तो ज़रूर पूरा काम न करे भले, लेकिन कुछ बहुत काम करेगा। तो ऐसे बिहार का विकास भी होगा और बिहार आगे भी बढ़ेगा। आप कह रहे हैं कि उम्मीद आपको तभी रहेगी जब चेहरा बदल जाएगा। हाँ, चेहरा बदलना चाहिए, क्योंकि वो उनका ढेर वक्त हो गया है, लगभग 20 साल से ज़्यादा समय हो गया है। और यूथ परिवर्तन चाहता है। हाँ, परिवर्तन चाहता है। इस बार होगा। आसपास क्या देख रहे हैं जो आपके साथ नौजवान होंगे, युवा होंगे, वो क्या कह रहे हैं? उनका क्या माइंडसेट है? वो कैसे सोचते हैं? माइंडसेट देखिए ये है कि वो पढ़ लिख कर, आजकल ये है कि बिहार में बेरोजगारी बहुत है, तो वो पढ़ लिख कर मजदूरी कर रहे हैं या फिर बहुत कुछ रहे हैं। हम खुद भी हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर भी आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। ग्रेजुएशन किससे किया आप? ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं थी साइकोलॉजी से कर रहे हैं अभी। हाँ, फिर भी अभी कुछ इनकम का स्रोत नहीं है, बेरोजगारी तो है। हाँ, अनएम्प्लॉयड है। लेकिन बदलाव होगा तो कोई ज़रूर सोचेगा, और प्रशांत किशोर जी नए चेहरे से आए हैं, थोड़ा बहुत बदलाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि अगर वो आए तो कुछ परिवर्तन हो सके। तो नीतीश कुमार को तो नहीं चाहते? नीतीश कुमार इस बार नहीं चाहिए। चलिए, उन्होंने फुल स्टॉप लगा दिया है। चाचा आप बताइए, चुनावी चर्चा के बीच में आप भी बता दीजिए कि कौन सा नेता ज़्यादा ठीक लग रहा है वर्तमान की स्थिति में? भाई हम क्या कहें, ये तो ऐसा इन लोग काम है नेता लोग का ना, हाँ कि इन्हें सोने बदलेगा, काम उतने करेगा। हाँ हाँ, तब नया कुछ बदलना चाहिए ना। नया बदलना चाहिए। हाँ, नया आना चाहिए, कोई हो। हाँ। मतलब अब आप कह रहे हैं कि नया मुख्यमंत्री आप देखना चाहते हैं? हाँ, नयका होगा। नयका होगा। हाँ। लग भी रहा है कि इस बार होगा नहीं। होगा ना। तो किसको देख रहे हैं नयका के तौर पे? हम नया में जौन आ जाए। कौन? जौन आ जाए, कोई भी आ जाए, नया नया मैं होना। आपको बताती हूँ। चिराग पासवान, प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव, तीनों में कोनो आ जाए। तीनों में कोनो आ जाए। हाँ, आ जाए। चलिए, उनको तो युवा चाहिए, मतलब नीतीश कुमार से तो मन भर चुका है। सबका भरा हुआ है कि चलिए, वो कह रहे हैं सबका भरा हुआ है। आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? इतनी सारी चर्चाएं हो रही हैं, उस बीच में क्या गुणागणित बैठ रहा है किस नेता का, और स्थिति क्या रहने वाली है 2025 की? हम क्या कहेंगे स्थिति। अब तो माइक हमने आपको सौंप दिया, अब आप बोलेंगे। फालतू बकवास लोग किया। अच्छा, नीतीश जी के तो सरकार में काम हुए किया है, काम हुआ है। यहाँ से निकलने के बाद में समझ में आता है कि काम क्या हुआ है। ठीक, तो काम दिखा है आपको? काम हमको बहुत दिख रहे हैं। तो सहमत है नीतीश हाँ, कुमार हम से? सहमत हैं। दोबारा से मुख्यमंत्री उनको बनाना चाहते हैं या किसी और चेहरे को? शासन भी ठीक है। हाँ, यही नहीं है कि अब जहाँ के तहाँ भगदड़ हो रहा है, तो अब कहाँ कहाँ ऊपर शासन लगाएंगे। हाँ। तो लेकिन अभी ठीक है स्थिति? सहमत तो है, उनको प्रशासन तो दुरुस्त किए हुए हैं। हाँ। अपना अथी में। तो अभी सहमत है? हाँ, सहमत हम हैं। चलिए भैया, चचा उधर खेनी का काम कर रहे हैं अपना। हाँ, आप बताइए क्या सोच रहे हैं इस बार कौन सी पार्टी ठीक है आपके सामने? जो पहले से है वही ठीक है। जो पहले से है वही ठीक है। वही ठीक है, तो कोई बदलाव नहीं चाहते? ना लगो। तो क्या कहना चाहते हैं नीतीश कुमार को लेकर? वही ठीक है था। हाँ, बिल्कुल वही ठीक है। हाँ। वो सोच रहे हैं जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मुझे अपने मसाले की तैयारी करनी है। चलिए, यही है जनमत और यही है लोकतंत्र, जो भारत की खूबसूरती है। इसी पेड़ के नीचे बैठना है, डेली चर्चाएं करनी है, लड़ना है, झगड़ना है और फिर घर जाना है। और पर यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस बार ये लोग पानी किसको पिलाने जा रहे हैं वो तो बता ही दिया है। ऐसे ही और भी जगह जाएंगे, आपको कवरेज दिखाएंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।